दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जब हम मसीह ज़िंदगी के बारे में बात करें तो हमें मज़ीद मुश्किलात नज़र आती हैं कि कैसे हम खिदमत के काम को आगे लेकर जाएं, कैसे हम मसीह यीशु के पैगाम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आज के सफ़र में हम खिदमत के इस सारे मकसद को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम खुदावंद के उस मकसद को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अच्छे तरीके से खिदमत गुजार ज़िंदगी गुजारें और लोग हमारी ज़िंदगियों से बरकत पाने वाले हो सकें। आज हमारे दरमियान में एक ख़ास शख्सियत है जिनका नाम पास्टर अदनान ज़फ़र है। उनको हम पिक करते हैं साथ खुदावंद के हुज़ूर में जो वर्शिप करने के लिए खुदावंद ने जिनको तोड़ा दिया है, वो भी खिदमत गुजार लोग हमारे साथ हैं और उनको हम रास्ते में पिक करते हैं। फिर हम अपने सफ़र को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और मिलकर हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। कैसे हैं अदनान भाई? ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी। दिल भाई आप कैसे हैं? बहुत शुक्रगुजारी। नदफ भाई आप ठीक हैं? जी दिल भाई, खुदावन का फजल है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत खुदावन का फजल है। एरल भाई आप ठीक हैं? जी पादरी साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रगुजारी। मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा है। तो हम सफ़र का आगाज़ करें? जी। तो आप सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, तो फिर हम सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि रूटीन है हमारी, जब भी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो फिर हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। तो आज हमारे दरमियान में नदफ भाई हैं और एरल भाई हैं। तो नदफ भाई के साथ मिलकर हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। जी नदफ भाई। हम खुदावंद की वर्शिप में गाएंगे, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गीत मुझे बहुत पसंद है और हम बहुत गाते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आपके दिल में ये गीत रखा और हम अब रास्ते में भी इसको गाते जाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। तो इससे पहले कि आप गीत का आगाज़ करें, मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है और मैं चाहूँगा पास्टर अदनान साहब आप इसको साथ बजाएं ताकि हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करने वाले हो सके। आमीन। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम, रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
खुदा उनकी शुक्रगुजारी, खुदा ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है और भाई ने तो बहुत खूबसूरत ढोलक बजाई। हम शुक्रगुजारी करते हैं और ये गीत बड़ा छूने वाला गीत है। चाहे मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उस रास्ते की तरफ चलते ही जाना जो मसीह का रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सब हम इस रास्ते में चलते जाएंगे तो मसीह से बरकत पाते जाएंगे। आमीन। जैसा कि अदील भाई मेरा पॉइंट आ चुका है, तो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें और आप अपने सफ़र को जारी रखें। थैंक यू भाई नदफ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। हमने खुदावंद की प्रस्तिश की है, तो भाई आपके साथ भी मिलकर बहुत अच्छा लगा है। तो खुदावंद इसी तरह आपको इस्तेमाल करे और इसी तरह आप बजाते रहें, गाते रहें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। थैंक यू। अदनान भाई, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि खिदमत गुजार ज़िंदगी है वो कैसे गुजारी जा सकती है, तो बाइबल मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे कि कैसे खुदावंद हमें सिखाते हैं कि खिदमत गुजार ज़िंदगी को गुजारना चाहिए और दुनिया में रहते हुए हम खिदमत गुजार ज़िंदगी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आज आपको भी मालूम है खिदमत की जा रही है, लेकिन शायद उस तरह की ज़िंदगी वो पर्सनली तौर पर नहीं गुजार रहे। तो बाइबल मुकद्दस में हम कैसे इसको लेकर चलते हैं? जी अदील भाई, मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने हमें ये खूबसूरत मौका दिया ताकि हम सफ़र के दौरान भी खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचा सकें। Praise the Lord। और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे खिदमत गुजार की ज़िंदगी के हवाला से। तो जब हम खिदमत गुजार की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो खुदा के कलाम में मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि खिदमत गुजार की ज़िंदगी पर बात करते हुए सबसे पहले हमें खिदमत के बारे में जानना है कि खिदमत क्या है। तो दिल भाई, जब हम खिदमत का मतलब देखते हैं, खिदमत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है देखभाल करना और काम काज करना, यानी किसी के हुज़ूर रहते हुए उसकी मर्ज़ी को पूरा करना। तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है कि खिदमत के लिए दो यूनानी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है डाइकोनिया, जिसका मतलब है दूसरों की बेहतरी चाहना, और दूसरा जो वर्ड है वह डोलोस है, जिसका मतलब है खादम या गुलाम। और इसका जो बुनियादी मतलब है वो है कि एक खादम जो है वो अपने मालिक की मर्जी को अपनी खुशी से उसके ताबे रहते हुए पूरा करे। जी, तो इस वर्ड को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी बरकत मिलती है और हमें खिदमत का जो सही मफहूम है हमारे सामने आता है, यानी जिसकी अपनी मर्जी इसके मालिक की मर्जी के ताबे हो। इसमें हम समझते हैं कि खिदमत जो है या खिदमत गुजारी जो है वो ताबेदारी है। जी जी जी, कि जब तक ताबेदारी नहीं होगी तब तक खिदमत गुजारी नहीं होगी। जी जी जी, जैसा कि आप बड़े खूबसूरत बात की है ताबेदारी के बारे में। तो अच्छा खिदमत गुजार शख्स जो है वो अपने भेजने वाले का ताबेदार होता है, अपने भेजने वाले के मर्जी को पूरा करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। तो बाइबल मुकद्दस में हमें एक बड़ा खूबसूरत किरदार भी नज़र आता है स्तिफनस का नए नामे में, कि किस तरह उसने ताबेदारी खुदावंद की और इस कदर ताबेदारी की कि उसने अपनी जान भी दे दी। तो सबसे अहम बात खिदमत गुजारी में हमें ताबेदारी नज़र आती है। जी दिल भाई, मैं कुछ और भी बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो पौलुस रसूल भी बहुत सारी जगहों पर अपने आप को खुदा का बंदा कहकर मुतारफ करवाते हैं, डलोस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा ख़त, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत को देखते हैं। इसी तरह तीतस के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है उसका पहले बाब की पहली आयत को देखते हैं। तो दिल भाई, खुदा का बंदा पौलुस रसूल बहुत सारी जगहों पर अपने आप को खुदा का बंदा कहते हुए मुतारफ करवाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो रोमियो के ख़त में, फिलिपियों के ख़त में, तीतस के ख़त में, और यानी इन जगहों पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने आप को खुदा का खादम, खुदा का बंदा कहते हुए मुतारफ करवाता है। तो हम खुदा के बंदा पौलुस रसूल की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज खिदमत गुजार की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने डलोस के मतलब को भी देखा कि जो खुदा का बंदा है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ
अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करे, उसकी बिल्कुल। खुशी के मुताबिक जिंदगी गुजारे और काम करें। जबरदस्त। तो जब हम गलतियों का खात उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत को देखते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो खुदा का बंदा ना कहलाता। तो जब हम इस पॉइंट पर बात करते हैं तो एक बात हमें बड़ी खूबसूरत नजर आती है कि वो सिर्फ खुदा को खुश करना चाहता है, ना कि आदमियों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अच्छा खिदमत गुजार है उसके अंदर ये बात होगी कि वो आदमियों के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने भेजने वाले को, अपने उस मुनज्जी को, खुदावंद यीशु मसीह को खुश करने में लगा रहेगा। बिल्कुल, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि जब तक आप वो खिदमत का मकसद नहीं समझते। मकसद ये है कि जो भेजा गया है बंदा और जिस मकसद के लिए भेजा गया है वो मकसद पूरा नहीं होता तो वो खिदमत जी। गुजारी किस तरफ की है। आमीन। ठीक है, तो इसलिए खिदमत गुजारी में ताबेदारी और फिर भेजने वाले की वो सारी जो जिम्मेदारी उसने दी हुई है वो पूरा करना। जी, जी, जिस तरह बिल्कुल। पौलुस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गहरे तौर पर ये काम निभाया है कि उसने हर मुमकिन तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की वो सारी मर्ज़ी को, सारी वो खिदमत गुजारी को, सारी बातों को पूरा किया। आपने जितनी बातें खुदा के कलाम मुकद्दस में शेयर की, मैंने ज़ाती तौर पर बड़ी बरकत पाई। तो बात कर रहे थे खिदमत गुजार शख्स के बारे में। जो भी खिदमत गुजार शख्स है, चाहे वो बहन है, भाई है, बेटा बेटी है, चाहे उसकी कोई भी खिदमत है चर्च में, चाहे वो पास्टर है, एल्डर है, डीकन है, या कोई भी खिदमत का काम सरंजाम दे रहा है, अगर वो खिदमत के इन मायनों को रूहानी तौर पर बेहतर तौर पर समझ आए तो मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए एक अमली तौर पर नमूना होगी। बिल्कुल। नमूने से मुझे बात याद आई, बाइबल मुकद्दस में मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के अलावा हमें और कोई अच्छा नमूना मिलता ही नहीं है। बात है, क्या बात जी। है। तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के दौरान जो कुछ कहा उसे करके भी दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत अच्छा नमूना हमें दिया है, ख़ासतौर पर खिदमत गुजार लोगों को। जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोकर एक खिदमत का अच्छा दर्स और बेहतरीन नमूना दिया ये है। तो एक कमाल बात हो गई है कि एक उस्ताद अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है। तो यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं, उसका मुताला कर, बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह जो हमने पहले जिस वर्ड पर बात की है डलोश के बारे में कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना, तो यीशु मसीह जो है बहुत जगहों पर इसके बारे में बात करते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने आया हूँ। तो वो ज्यादा जो है अपने भेजने वाले की मर्जी को प्रेफर करते हैं। तो अच्छा खिदमत गुजार जो है जब वो इन मायनों को समझ आता है, या समझ आएगा कि मैं किस लिए भेजा गया हूँ या मुझे किस लिए बुलाया गया है, इस खिदमत पर जो उसे खिदमत दी गई है, जब वो जान जाएगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना है। जी अदनान भाई, बड़ा दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि एक ज़बरदस्त बात ये बीच में से निकलती है कि जब हम खिदमत गुजारी में फरमाबरदारी देखते हैं तो उसमें हमें भेजने वाले की जो मर्ज़ी है उसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जिस मकसद के लिए आपको भेजा है। हम खिदमत के लिए निकलते हैं लेकिन वो मकसद भूल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते हमारा, जैसे अभी हमने गीत भी गाया, चलो चले यीशु के साथ रास्ता सुकड़ा है, तो जो रास्ता सुकड़ा होता है ना कहीं बीच में कोई ऐसी रुकावट आ जाती है, वो हम अपना मकसद भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो जब मकसद भूल जाते हैं तो फिर खिदमत गुजारी का वो जो एक, जैसे आपने मतलब भी बताए हैं कि जो गुलाम है या जो अपने भेजने वाली की मर्ज़ी को पूरा कर रहा है, तो अपने भेजने वाली की वो मर्ज़ी भूल जाते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी शुरू हो जाती है। इसमें जो मर्ज़ी या जो मकसद है जो हमें खुदा की तरफ से मिला है वो हमें पूरा करना है ताकि हम खुदा की तरफ से बाइस बरकत बने। आमीन। दिल भाई, आपकी इन बातों से मेरे अंदर चंद सवालात आए हैं। सवाल ये है कि आज इस दौर में जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं उनकी खिदमत की ज़िंदगी से दूसरों के अंदर क्यों तब्दीली नहीं आ रही, क्यों बेहतरी नहीं आ रही, क्यों उनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए बाबरकत साबित नहीं हो रही। बात यही है कि
वो सही मायनों में खिदमत के मतलब को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि पहले भी मैंने इस पर बात की है कि जो शख्स बेहतर तौर पर खिदमत का मतलब समझ आएगा, और ख़ास तौर पर जब वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी खिदमत की ज़िंदगी में अपने भेजने वाले खुदावंद यीशु मसीह को अपना मरकज़ बना लेगा, क्या बात। तो ईमान के साथ कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी जो है, खिदमत की जो ज़िंदगी है, दूसरों के लिए बरकत साबित होगी। इधर मैं आपकी बात को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में ऐसे हैं लोग के जो खिदमत गुजारी की ज़िंदगी को बिल्कुल। नहीं अच्छा गुजारे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया, बिल्कुल, और बेशक। बेशक उनके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां बदली हैं, बहुत सारे आमीन। लोग तब्दील हुए हैं, मौजज़ात हो रहे हैं। जी। और हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए उनके लिए भी कि खुदावंद ने उनको बरकत दी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें नज़र आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खिदमत गुजारी के मकसद को भूल चुके हैं। जी जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमें जो दुरुस्त खिदमत कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, उनको खुदा के ज़ोर में लेकर शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए आमीन। कि खुदा ने उनको बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है, कर रहा है। जी, जी। तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं रास्ते में भटक गए भटक जाते हैं, हैं। और फिर उनको हमें मज़ीद खुदा के ज़ोर में लेकर आने की ज़रूरत है कि खुदावंद अपना असल और दुरुस्त रास्ता उनको दिखा, ताकि वो सही सिमत की तरफ खिदमत गुजारी का जो रास्ता है उधर चलने वाले हो सके। आमीन। अदील भाई, मैं बड़े ईमान के साथ कहता हूँ कि जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं, जो खुदा की खिदमत करें, खुदा का काम करें, अगर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई कमी आ गई है, तो आज ज़रूरत है कि वो इस खिदमत के मतलब को समझते हुए अपने अंदर से इन कमियों को ख़त्म करें। बिल्कुल। और जब वो इस बात को समझ जाएंगे कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बंदा पौलुस रसूल की तरह अपने भेजने वाले को खुश करना है, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है, तो ईमान के साथ उनकी ज़िंदगी में ना तो कोई दिखावा होगा, बिल्कुल ना कोई शेखी होगी, ऐसे ही है। बल्कि उनकी ज़िंदगी में हमें आजी नज़र आएगी, और उनकी जो खिदमत की ज़िंदगी है दूसरों के लिए बरकत साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, खिदमत की ज़िंदगी जो है ना, वो आसान ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल। पौलुस की ज़िंदगी को देखते हैं तो कितनी मुश्किलात नज़र आती जी। हैं, लेकिन आजकल एक्चुअली थोड़ा सा आसानी की तरफ लोग जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ते जाएं और उस पॉइंट पर पहुंच जाएं जो उन्होंने अपने जहन में रखा हुआ है। लेकिन बेसिकली जो खिदमत का मकसद ही ये है कि आपने दुख भी सहने हैं, आपने वो, जैसे पहले भी मैंने बात की कि गीत में गाया है कि रास्ता सुकड़ा है, इसमें बहुत सारी हर्डल्स आनी है, बहुत सारी मुश्किलात आनी है, बड़े दुख भी आने हैं। पौलुस ने कितने दुख सहे, कितनी बार उसने मार खाई है, और बहुत सारे शागिर्दों ने मार खाई है। तो इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात को सह कर आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है ताकि हम खिदमत के असल मकसद को पहचानें और खिदमत के रास्ते को ना छोड़ सकें। जी अदील भाई, मैं आपकी बातों में चंद बातें शामिल करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हम बातें कर रहे हैं खिदमत गुजार के बारे में, और आपने बड़ी खूबसूरत बातें की कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हैं। तो वाकई बहुत सारे ऐसे भी खिदमत गुजार हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया है, दूसरों को सिखाते तो हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई हमें अमली बात नज़र नहीं आती। तो इस बारे में खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि जो कुछ तो औरों को सिखाता है खुद भी अमल करता है। सो कहने का मतलब ये है कि एक खिदमत गुजार के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ वो सिखा रहा है, बता रहा है, चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में भी वो बातें हमें नज़र आएं। बिल्कुल। तो जब हमें उसकी ज़िंदगी में वो बातें नज़र आएंगी तो मैं ईमान के साथ कहता हूँ लोग उनकी ज़िंदगी से बरकत हासिल करेंगे। सर, अमली नमूना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जी। तो जब तक अमली नमूना नहीं आया, यीशु मसीह ने हर वो चीज़ करके दिखाई है जी, जिसका उसने कहा है कि ये करो, और उसने वो करके दिखाया है। तो जब वो करके दिखाया है तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह बातन में भी वही हैं और ज़ाहिर में भी वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात से मुझे यही महसूस हो रहा है, आप इस बात को इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर वैसे नहीं होते जितना वो ज़ाहिरी तौर पर दिखाते होते हैं। यानी आपकी बात का मतलब है कि उस ऐसे खिदमत गुजार लोगों की जो ज़िंदगी है रियाकारी पर मबनी है, उनकी ज़िंदगी में हमें दिखावे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। जी। तो अगर एक खिदमत गुजार शख्स जो है यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखता है और खुदा के रूह के ताबे ज़िंदगी गुजारेगा,
तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी बातें ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी ज़िंदगी जो है एक मिसाली ज़िंदगी होगी, एक दूसरों के लिए बाबरकत, और बड़ी खूबसूरत जो बात है उसकी ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात को एक और तरीके से भी फील कर रहा था अभी कि बाज़ जैसे ज़ाहिर और बातिन की बात हो रही थी कि ज़ाहरी तौर पर वो अच्छा बंदा है, खिदमत गुजारी की तरफ जा रहा है, लेकिन बातिनी तौर पर अच्छा नहीं होता। अब बातिनी तौर पर अच्छा होने के लिए वो कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाती। अब वो पर्सनली तौर पर कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता, तो वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ पाकरू की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावन हमसे कुछ नहीं अंदर से सफाई हो पा रही, तेरा पाकरू ही आके हमारी अंदर की सफाई करे, तो ताकि हमारा बातन भी साफ़ हो जाए और हमारा ज़ाहिर जो हम पहले ही अपनी कोशिश से कर रहे हैं, जब बातन अंदर से साफ़ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ज़ाहिर है वो तो खुद ब खुद ही साफ़ होता जाएगा और फिर वो लोगों को भी महसूस होगा नो ये सिर्फ ज़ाहिरी नहीं है बल्कि बातनी तौर पर भी खिदमत गुजार बंदा है, ज़बरदस्त बंदा है। जिस तरह पौलुस बातन से भी वैसा था और ज़ाहिर से भी वैसा ही था। प्रेज द लॉर्ड। जी दिल भाई आपने सही फरमाया कि इंसान होते हम कमज़ोर हैं, कामल नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां खामियां पाई जाती हैं, तो भी हमने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, जैसे कि पौलुस रसूल भी कहता है कि जिस मैं नेकी का इरादा करता वो मुझसे बन नहीं पाती, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके लिए जो बड़ी खूबसूरत आपने पाकुर के हवाला से बात की है, तो मुझे खुदा के कलाम में से एक आयत मेरे सामने आ रही है, रोमी के खत में से ही 8वें बाब में से, जब हम रूल कुछ के ताबे हो जाते हैं और रूल कुछ की हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो हमें मिलता है कि जितने भी रूल कुछ की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम बेहतर तौर पर अपने आप को रूल कुछ के ताबे कर देंगे तो ईमान के साथ ऑटोमेटिकली हमारी खिदमत की जो जिंदगी है बेहतर होती जाएगी और हमारे अंदर से जो कमियां खामियां हैं वो शाज़ोरी में तब्दील होती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो तो पहले ही हमारे लिए शिफायत कर रहा है, रूह तो आए भर भर के हमारे लिए शिफायत कर रहा है और वो हमें इस लेवल पर लेकर आना चाहता है, लेकिन हम ही हैं जो पाकरू से अपने आप को दूर कर लेते हैं और अपनी मर्जी की तरफ चले जाते हैं और अपनी वही मुश्किलात और परेशानियां सामने रख लेते हैं कि नहीं अब हमने ही सारा कुछ करना है। लेकिन बेसिकली बात यह है कि जब हम सारी चीज़ें पाकरू पर छोड़ देते हैं, हर बंदा जब पाकरू पर छोड़ देता है सारी चीज़ें, तो खुद ब खुद पाकरू आपको उठाए लिए फिरता है और खिदमत के काम भी होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अदील भाई, आज हमने जितनी भी बातें खिदमत गुजार की ज़िंदगी के बारे में की हैं, ईमान के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है। बेशक बेशक। और हमें चाहिए कि इसमें जो बुनियादी बात है वो यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाए। बिल्कुल ऐसे। और यीशु मसीह को अपना मरकज़ बनाते हुए, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, क्योंकि अबरानी के खत में हमें मिलता है ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। जब हम ईमान के साथ उसे तकते हुए अपने उस हदफ की तरफ, उस निशान की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो ईमान के साथ खुदा का पाक रूह भी हमारे अंदर से इन कमजोरियों को निकालता जाएगा। तो हम कभी भी हम अपने निशान से हटेंगे नहीं जी। और खुदावन जो है हमें अपनी खिदमत में और जोरावर करता जाएगा और हम और ज़्यादा खुदा के प्रचार के लिए, खुदा के कलाम के लिए जो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। बेशक बेशक। तो आपने बड़ी खूबसूरत ये बातें की हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है सफ़र में कि हमने सिर्फ सफ़र ही नहीं किया बल्कि हमने उस खिदमत की रूह को भी समझा है कि किस तरह हमने खिदमत करनी है और किस तरह हमने दूसरों को भी गाइड करना है कि कलाम खुदा क्या कहता है, खिदमत कैसे की जाए। तो पौलुस ने बड़ा ज़बरदस्त नमूना दिया है कि उसने खिदमत कैसी ज़बरदस्त की है। और सबसे उत्तम जो बात आपने पहले की कि नमूना अगर देखा जाए तो यीशु मसीह है जो हमारा मेन किरदार है, जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक रवानगी आएगी और दुनिया भी जानेगी कि हाँ ये यीशु के शागिर्द हैं। तो जब यीशु के शागिर्द बनना है और दुनिया को भी बताना है कि हाँ हम यीशु के शागिर्द हैं, तो फिर यीशु जैसा बनना भी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु जैसा बनने के लिए हमें यीशु जैसे काम करने हैं। जैसे हम बहुत दफ़ा खिदमत करना चाहते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा हो तो ही हम खिदमत करेंगे। हम यीशु जैसा बनना है लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम मुश्किलात में से नहीं गुजरना चाहते, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। यीशु मसीह ने दुख सहे और यीशु मसीह ने तो ऐसे दुख सहे कि उसने अपनी जान ही दे दी और वो भी हमारे लिए दे दी। तो
मेरा यहाँ ईमान है कि जब हम यीशु मसीह की तरह वो मुश्किलात और परेशानियाँ और दुख ऐसे तरीके से सह लेंगे, गुजार लेंगे, और यीशु मसीह हमें बरकत देगा और दुनिया वाकई जानेगी ये यीशु मसीह के शागिर्द है। सो आज के सफ़र में मेरा ईमान है आप सब ने बहुत बरकत पाई होगी, और इसी तरह हम दोबारा मिलेंगे एक नए सफ़र में, नए मेहमान के साथ और एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।